हम बात करेंगे मुद्दों को लेकर के कि किस तरह से आज, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जबकि मुद्दों की बात आती है तो हिंदुत्व की बात उठती है। बीजेपी, अक्सर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर चल रही है और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही है, तो क्या वाकई में ये सच है? और क्या राम मंदिर सिर्फ बीजेपी के नाम पर ही ये कहा जाए कि नहीं साहब बीजेपी ने राम मंदिर बनाया? इन तमाम सवालों के जवाब हम चाहेंगे शोभा जी से आज लेना है। शोभा जी, आपका स्वागत है एबीपी पर। क्या कहेंगी, राम मंदिर को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है, प्रधानमंत्री जी को इन्विटेशन गया तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस आपत्ति ले रही है। देखिए, जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी को मंदिर मस्जिद सब याद आ जाते हैं, और जबकि असलियत ये है मध्य प्रदेश के, जब आप परिवेश में बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में ये वो लोग हैं जिन्होंने महाकाल लोक का पैसा खाया है, भ्रष्टाचार किया है, और एक मामूली सी हवा में सप्त ऋषियों की मूर्तियाँ हवा में उड़ती दिखी, जहाँ करोड़ों रुपए डाल के कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी ने महाकाल लोक बनवाया था। वहाँ जब इनकी सरकार आई, जब मूर्तियाँ लगने की बात आई, इनने लगवाई, और उसके बाद हमने जितना भ्रष्टाचार वहाँ हुआ वो हमने देखा। तो असलियत इनकी ये है कि ये धर्म को केवल एक औजार बनाना चाहते हैं। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, धर्म के कोई बड़े ये फॉलोवर्स नहीं है, बस केवल उसको वोट के लिए ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये गौ माता की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जब 15 महीने की सरकार में 1000 गौशालाएं कमलनाथ जी ने बनवाई, और हालत आज आप मध्य प्रदेश की सड़कों पे चले जाइए, पूरे मध्य प्रदेश में 100 गौ माताएं सड़कों पे मरी पड़ी मिलेंगी एक्सीडेंट से आपको। तो ये इनकी असलियत है। ये गौ माता हो, राम मंदिर हो, महाकाल लोक हो, तमाम चीज़ों को केवल और केवल वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रदेश में जनता जानती है कि कमलनाथ जी से बड़ा धर्म प्रेमी कोई नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी हो, कमलनाथ जी हो, धर्म हमारे लिए एक निजी आस्था है, वो हमारे लिए राजनीति करने का माध्यम नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े हनुमान जी छिंदवाड़ा में बसते हैं, और वो आदरणीय कमलनाथ जी ने सालों पहले बनाया हुआ मंदिर है, तो पर उसका प्रचार प्रसार नहीं किया, ये उसके नाम पे वोट नहीं मांगे उनने। तो ये फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी। ये कहा जा रहा है कि आपत्ति ली जा रही है प्रधानमंत्री को अगर इनविटेशन जाता है राम मंदिर के नाम पर, तो ऐसा क्या कहीं कोई आपत्ति किसी को नहीं है, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म उनको याद आता है जब चुनाव आते हैं, तब वो कब्रिस्तान की बात करेंगे, शमशान की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे। पोलराइजेशन की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये देश, जो कि विभिन्न जात धर्म को मानने वालों का एक सुंदर गुलदस्ता है, वो सोचते हैं कि उसमें किस तरह से जहर घोलें, कैसे लोगों को ध्रुवीकरण का इस्तेमाल करें और चुनाव जीते। पर जनता अब मूर्ख नहीं रही है, जनता बिल्कुल मूर्ख नहीं है, जनता गुमराह इस बार बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनता पूछ रही है कि इन 18 साल में 17,000 नवयुवकों ने आत्महत्या करी है। क्यों करी है? क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, और यहाँ परीक्षाएं होती नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती तो रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट आते तो उसमें घोटाला आता, व्यापम का घोटाला आप लो, आप पटवारी घोटाला लो, नर्सिंग घोटाला लो, 10 लाख 15 लाख में पद बिकते हैं यहाँ। तो ऐसे में एक नवयुवक जिसके पास बेरोजगारी के कारण फंदा चूम रहा है, उसका परिवार इस बात से ये नहीं सोचेगा कि मैं क्या धर्म की राजनीति करूं, उसको ये पता है कि मेरे बेटे ने फांसी का फंदा चूमा है, तो उसके लिए रोज़गार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ का किसान मर जाता है, अपनी फसल को सड़कों पे फेंकने के लिए बाध्य हो जाता है, पर सरकार यहाँ जागती नहीं, वो मांग करता है तो उसकी छाती पे गोलियां मारी जाती। मंदसौर में हमने देखा। ये प्रदेश में एक मामा नाम का कैरेक्टर है शिवराज जिसे कहते हैं, और वो सवेरे से लेकर रात तक बहनों को याद करता है जब चुनाव आते हैं। पिछले 18 साल में इस प्रदेश की महिलाएं, अगर सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वेमेन हुआ है, महिला अत्याचार हुआ, रेप गैंगरेप हुए हैं, तो मध्य प्रदेश की बेटियों पे, मध्य प्रदेश की महिलाओं पे हुए हैं। मात्र 3 महीने पहले उस आदमी को लाडली बहना याद आती है, जब इस प्रदेश में कोविड में हालत इतनी ख़राब थी कि लोग मर रहे थे, तो इनको याद नहीं आई बहनें। 1000 रुपये तब नहीं ये महिलाओं को दे सकते थे, लाडली बहनें ने याद नहीं आई। गैस के सिलेंडर के भाव तब नहीं कम कर सकते थे। भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपए यहाँ उड़ाए जाते हैं। रोज इवेंट देख लीजिए, बड़े बड़े इवेंट्स ये करते नज़र आते हैं, पर लोगों को क्या मिलता है? लोगों को उनकी कमाई
तक का पैसा नहीं मिलता और जितना भ्रष्टाचार है, माफिया राज है यहाँ। कौन सा माफिया नहीं है यहाँ? लैंड माफिया ले लो आप, शराब माफिया ले लो, रेत माफिया ले लो, जो माफिया को आप याद करोगे मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। एंड लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे एक जंगल राज है। ये कहा जा रहा है शोभा जी की धर्म की राजनीति की जाती है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा जब यहाँ पर कार्यक्रम हुए, कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम हुए यहाँ पर, जब आप कहिए कि हनुमान जी की जब बात आती है तो कांग्रेस बड़ी सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ गई है, ये कहा जा रहा है बीजेपी के मंच से, कई बार कहा गया। अब जबकि राम मंदिर की बात आ रही है, लोकसभा इलेक्शन नज़दीक है, विधानसभा के बाद सीधा लोकसभा है, तो आपको लगता है क्या कहीं कि ये राम मंदिर के नाम पर ही सारा मजमा सजाया गया या कुछ और? देखिए, आपने देखे होंगे इंदौर में भी होर्डिंग देखे होंगे, आपने प्रधानमंत्री के होर्डिंग देखे होंगे। तो प्रधानमंत्री जी जो किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे प्रतिवर्ष, जो 15 लाख रुपए हर आदमी की जेब में डालने की बात करते थे, कोविड हुआ, लोग भूखे मरे, डिमोनेटाइजेशन हुआ, गरीब आदमी पता नहीं कितने किलोमीटर बेचारा अपना सामान, अपने बच्चे को भूखा प्यासा बिना चप्पल उस गर्मी में चला, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं आया। और जो सुप्रीम कोर्ट की देन है राम मंदिर इस देश को, उस पे हक जताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि अभी तो कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं, क्योंकि पहले विरोध किया और अब कैसे कह रहे हैं? विरोध किसी ने कभी नहीं किया। हर इस देश का नागरिक चाहता है कि भाई आस्था है, सबकी आस्था है, हर आदमी सम्मान करता है, हर आदमी चाहता है, पर उसका श्रेय लेने की जो होड़ है, जैसे मध्य प्रदेश में जो ट्रेन्स हैं अपने मेट्रो का देन कांग्रेस की है, पर होड़ इतनी थी कि ट्रायल का ही उद्घाटन करके चले गए शिवराज सिंह चौहान, इतनी होड़ थी दिखाने की। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसी झूठी श्रेय लेने की इनको आदत है, पर जो मुद्दे की बात है उस पर बात नहीं करेंगी। ये मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोलेंगे, महिला अत्याचार जो मध्य प्रदेश में होता है उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। आज मध्य प्रदेश में भी थे। जी, महाकाल महाकाल की बात नहीं करेंगे, वहाँ के भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे। महाकाल कॉरिडोर कांग्रेस की देन है, कमलनाथ जी की देन है, उसका उद्घाटन करने तुरंत मोदी जी आ गए रिबन फिंदा काटने के लिए। उसके भ्रष्टाचार को ओन नहीं कर रहे हैं, पर महाकाल लोग को ओन करने के लिए दौड़े दौड़े वो चले आ गए। तो जनता है, जनता सब समझती है। और महंगाई आज इस कदर है, आज तेल के भाव, पेट्रोल डीजल के भाव की लीजिए आप, प्याज टमाटर के भाव लीजिए, आज एक आम आदमी किस तरह अपना घर चला रहा है वो खुद जान रहा है। बच्चों को पढ़ाए कि खाना खाए कि बिजली का बिल भरे कि पेट्रोल डीजल खरीदे, क्या करे आखिर। ऐसी स्थिति में जनता समझ गई, जनता को पता है, सब कह रहे हैं कि हाँ हम हिंदू हैं तो बहुत अच्छे हिंदू हैं, हमको मोदी जी अमित शाह को बताने की जरूरत नहीं कि हम हिंदू हैं या हम खतरे में हैं। मुसलमान कह रहा है कि मैं अपने फेथ को अच्छे से जानता हूँ, ऐसे सिख ईसाई सब अपने अपने फेथ को अच्छे से जानते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को अच्छे से जानते हैं। इनको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं, वो खुद अच्छे हिंदू हो जाएं तो मैं समझती हूँ इस देश में कुछ थोड़ा बहुत अच्छा काम कर जाएंगे, पर सब जानते हैं कि वो क्या है। खैर, बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। तो ये निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जब होती है तो कांग्रेस पर आरोप लग गया है कि कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है और बीजेपी ने इसको अपना मुद्दा बनाया हुआ है। बहरहाल बात ये है देखने वाली कि अब आने वाले वक्त में किस तरह से, जबकि नतीजे आने को नज़दीक हैं और 17 तारीख को वोटिंग है और 3 तारीख को नतीजे आएंगे, तो मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी और जनता किसका साथ जाएगी। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, ABP लाइव, इंदौर।